जो पाकिस्तान विश्व कप में लगातार भारत के हाथों हारा है, वो क्या डर के भाग रहा है? डर ही गया पाकिस्तान, आज तक डरता हुआ ही आया। एक तरफ तो भूखमरी की कगार पर आप खड़े हैं और ऊपर से इतना बड़ा ऑफर भी ठुकरा दे रहे हैं। ताली बजाओ इनके लिए, बड़ा जोरदार बात कर दी इन्होंने। पाकिस्तान तो रोटी के लिए लाले पड़े हैं उनके। फिर क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का? क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। और ये देखिए स्टेडियम का दृश्य, और भारत में क्रिकेट जहां धर्म सरीखा है वहां पर विवाद बहुत सारा है। लेकिन ताली बजाइए अपने लिए आप लोग, ये देश के होनहार बच्चे जो क्रिकेट खेल करके देश का नाम रोशन करेंगे। ये देखिए इतने सारे हैं, इन सबसे संवाद करेंगे। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज इसी फील्ड से, इसी मैदान से तय होगा। क्योंकि भारत जहां क्रिकेट धर्म सरीखा है, वहां पर अगर कोई खेल में बेईमानी करेगा तो दुनिया उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़ी बात यह है कि यहां पर आज T20 मैच को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। यानी टूर्नामेंट तो खेलेगा लेकिन भारत के साथ नहीं खेलेगा। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पाकिस्तान विश्व कप में लगातार भारत के हाथों हारा है, वो क्या डर के भाग रहा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है पाकिस्तान? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, वो पाकिस्तान जो T20 में सिर्फ एक बार भारत से जीता है, लगातार पटक नहीं खाई है, वो मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है? इन बच्चों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ग्राउंड के असली हीरो यही हैं और इन्हीं से संवाद करेंगे। आज देखिए जबरदस्त बच्चे, एक बार और ताली बजाइए। प्रोग्राम का शुरू करते हैं। एकेडमी, आपको पहले एकेडमी का नाम बताइए। पाठक MPH। बहुत पावरफुल नाम रखा है आपने। अपनी एकेडमी के लिए ताली बजाओ भाइयों। आप बताइए, पाकिस्तान ने कह दिया है हिंदुस्तान से जो है हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि भैया हिंदुस्तान खेलना ही नहीं है। अब पहली प्रतिक्रिया बता दो आप। सर, मुझे लगता नहीं कि ये प्लेयर्स की रिएक्शन है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिएक्शन है। और कोई पाकिस्तानी प्लेयर अगर ऐसा कह दे तो मुझे भी थोड़ा सा ताज्जुब फील होगा। वहाँ की सरकार ने कह दिया है अब तो। हाँ, अगर ऐसा कह दिया है तो इसके रेपरिकशंस क्या होंगे, ICC क्या क्या टेक होगा इस पे, मैं देखना चाहूँगा। लेकिन ये कोई सही डिसीजन नहीं है। मैं एक क्रिकेट कोच हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए साल साल भर हम लोग मेहनत करते हैं, उसको अगर हमें दिखाने का ही मौका नहीं मिलेगा, वो भी ऐसे देश के खिलाफ जो हमेशा बातें करता है अगेंस्ट में हमारे। सो एक राइट डर गया क्या? आऊंगा आपके पास। डर गया क्या पाकिस्तान? देखिए डर ही गया पाकिस्तान, आज तक डरता हुआ ही आया। अगर आप भारत से भी देखेंगे तो चाहे वो लड़ाई की बात हो तो पाकिस्तान डर के भाग जाता है, या तो सरेंडर कर देता है। पैसे की लड़ाई में देखिए सरेंडर कर दिया था, और अब क्रिकेट के मैदान में भागने की तैयारी कर रहा है। पहले भाग रहा था कि सीरीज नहीं करेंगे, फिर उसके बाद अब डरने की आदत में आ गया कि अब पीछे हटने लग गया। सरकार कह रही है कि हम नहीं खेलना चाहते। अरे भैया, नुकसान तो आप अपना करेंगे ना। वो करोड़ों रुपए जो मिलने थे, एक तरफ तो भूखमरी की कगार पर आप खड़े हैं और ऊपर से इतना बड़ा ऑफर भी ठुकरा दे रहे हैं। ताली बजाओ इनके लिए, बड़ा जोरदार बात कर दी इन्होंने। डर गया क्या पाकिस्तान? हाँ, डर तो गया ही है। और डर जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जिस ग्रुप में है वो ग्रुप हमारे लिए वैसे ही ईजी है। एक टीम कम हो जाएगी, हमारे लिए आसानी हो जाएगा। क्या बात है, ताली हो जाए। बहुत जबरदस्त बात है। देखिए यही तो हिंदुस्तान की मिट्टी है, जहाँ कड़ में देशभक्ति है। भैया डर गया क्या? बताओ। नहीं सर, नहीं डर है हमें पर मुझे लगता है हमें नहीं खेलना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि अगर वो हमारे साथ नहीं खेलेंगे तो हमें फाइनेंशियल लॉस होगा। सर, इंडिया इतना कमजोर नहीं कि एक मैच से पाकिस्तान डर गया क्या? तो पाकिस्तान तो डर गया, इसके लिए चाहता है सर। उनकी पूरे अपना मिनिस्ट्री सब डर चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले डरे अभिषेक शर्मा से, डरे कि अभिषेक शर्मा को पहले और उनको हरा देंगे। अरे ताली बजाओ यार इनके लिए। आप भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम यादव है सर। गौतम जी यादव, हाँ जी सर। जी सर। सूर्या जी ठीक खेल रहे हैं सर, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनका फॉर्म भी आ गया तो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है कि कैप्टन का फॉर्म आ गया तो पूरी टीम का ऑटोमेटिक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर हमारा कैप्टन अच्छा खेल रहा है तो पूरी टीम अच्छी परफॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन सवाल तो है ना कि पाकिस्तान डर गया क्या? ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो खेल का मैदान है, यहां तय होता है कि कौन विजेता है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो तो खेलने से पहले ही भाग रहा है। भगोड़ा पाकिस्तान हर मैदान में भागा है और इस बार भी लगातार भाग रहा है। और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं, अभी इसी सवाल पर बने रहेंगे। ये बताओ भैया, तुम तो बहुत जोरदार, क्या नाम है तुम्हारा? आजिम। माइक, टोपी के लिए सिर्फ ताली बजाओ यार। हाँ, पाकिस्तान डर गया। जी, मुझे भी लग रहा है कि डर ही गया है, इसलिए अरे इनको भी लग रहा है भाई, लग रहा है। ताली बजाओ।
मुझे भी लग रहा है डर ही रहा है, इसीलिए नहीं खेलना चाहता। डर गया क्या भाई? चश्मा वाले भाई बताओ। जी सर, बिल्कुल डर गया है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र बिश्नोई है। पाकिस्तान हमेशा हमेशा से भारत से खेल के मैदान में भी डरा है और युद्ध के मैदान में भी डरा है। ये भाई बहुत ज्यादा दिख रहा है, बताओ जी क्या कह रहे हो? सर वो डरेंगे, हमारी टीम इतनी मजबूत है, उनके अंदर डर होना ही चाहिए। अरे भैया, जब ऑस्ट्रेलिया डर रहा है, इंग्लैंड डर रहा है, तमाम दुनिया की टीमें डर रही हैं, तो भैया पाकिस्तान क्या करेगा? और लेकिन छोटे बच्चों से पूछना जरूरी। क्या नाम है आपका? शौर्य। शौर्य दिखाने का क्या करते हो यहाँ? बैटिंग एंड बॉलिंग। तो पाकिस्तान डर गया क्या? जी हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल डरा है। हाँ? बिल्कुल डरा है वो। डर है? और बताओ तुम, पाकिस्तान डर गया? डर तो गया, लेकिन उनके हिसाब से सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, उस हिसाब से लगता है उनको खेला। डर तो गए हैं, लग रहा है। डर गए, लग रहा है भैया डर गया। भाई तुम आओ, बहुत तेज इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मुक्तान शर्मा। ये बताओ, डर गया पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता? कहता हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। नहीं, वो लगता मेरे को, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि वो हमारी टीम को देख के डर चुके हैं, क्योंकि जिस हिसाब के हमारे पास ओपनिंग बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जिस हिसाब के शिवम दुबे जैसे फिनिशर हैं, तो वो टीम देख के ये शायद। क्रिकेट ज्ञान के लिए ताली बजाओ भाई, जबरदस्त। क्या बात है, क्या नाम आपने बताया? मुक्तान शर्मा। क्या बात है, कोई और बोलेगा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? विकास। विकास। क्या यहाँ सीखते हो? बैटिंग करते सर। तो किससे डरा है पाकिस्तान? इंडिया से डर गया है। गौतम गंभीर हमारे हेड कोच है, उनकी कैप्टन, उनके मतलब कोचिंग में इंडिया जो T20 में वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। T20 बैट्समैन जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अभिषेक शर्मा इंडिया का ही है। वाह, ताली बजाओ भाई, जबरदस्त जबरदस्त। ये बताइए, सवाल अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान डर गया, लेकिन हम कह रहे हैं भैया उसने जो है हिंदुस्तान को लॉस में ला दिया। हिंदुस्तान का तो लॉस होगा ना, नहीं मैच होगा तो। सर, जो अपने आप को इतना प्रॉफिटेबल थ्रू आउट इतने सालों से रख सकता है कि उसके पास 50 तरीके हैं अपने आप को फिर से प्रॉफिटेबल बनाना। और वर्ल्ड कप मुझे ऐसा लगता नहीं कि हार्डकोर प्रॉफिट के लिए या पैसे के लिए खेला जाता है। ये एक हाँ, आईसीसी इवेंट है और इसमें बहुत सालों बाद टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं सारी। तो मुझे लगता नहीं कि पैसे से कोई लेने देना है। लग रहा है ये टीम है, बी टीम है, लेकिन सी टीम है। जिधर भी जाओ उधर ही सिर्फ एक बात, पाकिस्तान डर गया है। आईसीसी इवेंट है और अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा तो क्या होगा, उसका कितना नुकसान होगा? भारत का नुकसान छोड़ दीजिए भैया, हमारे पास बहुत पैसा है। पाकिस्तान तो रोटी के लिए लाले पड़े हैं उनके पास तो पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। फिर क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, जाहिर सी बात है, मुश्किलें बहुत है। भाई ये बॉल घुमा रहे हो तुम, पाकिस्तान घूम गया है क्या? हाँ जी, जरूर घूम चुका है वो अभी। हाँ, तो डर गया है वो। हमारे पास सारे धुरंधर प्लेयर हैं, तो उनसे डर चुके हैं। कौन धुरंधर प्लेयर बताओ? हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, सारे हैं, सारे। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में हैं, सब हैं जी, इसलिए डर गया। और ये भी तो है ना, पाकिस्तान हमेशा T20 से लेके और जो वनडे क्रिकेट है उसमें लगातार हारता रहा कि नहीं हारता रहा है? हाँ, हारता रहा। एक बार भारत माता की जय हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बस 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 बस, देखिए इस पे आते हैं, अब चर्चा गंभीर है। एक बात बताओ, आप जो है इस देश ने बहुत कुछ देखा है। पाकिस्तान की पैंतरेबाजी देखी है, पाकिस्तान की धोखेबाजी देखी है। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी घटनाएं करता रहा है। अब तो खेल में भी घुस गया है, खेल में भी पेच फंसा रहा है। और भोजपुरी कोई जानता हो तो एक कहावत है कि भैया खेलेंगे न खेलने देंगे, न खेलेंगे खेल बिगाड़ेंगे। ये कहावत सुनी है क्या? सुनी तो है। और काम कर रहा है क्या पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल यही काम है उनका। और उनके अभी जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है। आप उनके वीडियोस देख लीजिए। हम तो बच्चों को यही हिदायत देते हैं कि उनके वीडियोस ना ही देखें तो ज़्यादा बेटर है। क्या बोले, खेल बिगाड़ रहा है क्या पाकिस्तान? सीधे से जल्दी बताइए। देखिए, खेल बिगाड़ रहा है, और बल्कि अपना नहीं दूसरे का भी खेल बिगाड़ रहा है। बांग्लादेश को बिगाड़ने वाला कौन? पाकिस्तान। अपना खेल बिगाड़ने वाला कौन? पाकिस्तान। तो इस समय पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई कि ना तो खुद खाएंगे ना खाने देंगे। तो आने वाले समय में बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह भुखमरी की हालत में आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त बात है, जबरदस्त बात है। भाई पीछे क्यों खड़े हो? अरे इधर आओ मेरे भाई, इधर आओ, इधर आओ। क्या हाल है? ठीक है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है बिगड़ गया है, वो सही रास्ते पे नहीं है। हाँ, बिगड़ गया क्योंकि उसको अपना खुद घाटा करा रहा है। वो आईसीसी में नहीं खेल रहा है तो उसका मतलब खुद ही फाइनेंशियल नुकसान है भाई, नुकसान है। अब नुकसान ज्यादा है जी, बहुत है। कितना? बहुत है। अरे तुम पीछे आओ मेरे भाई, इधर आओ। क्या नाम है आपका? सुवैद। हाँ? सुवैद। सुवैद भाई बताओ, क्या लगता है पाकिस्तान ने ऐसा फैसला क्यों किया? सही किया, गलत किया? वो जानते हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिकल
जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से चीज़ें आ रही है वो क्रिकेट में घुस रही है, तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्या बात है, इनके लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। क्रिकेट में राजनीति का क्या योगदान है भाई? पाकिस्तानियों सुन लो, तुम्हें न खेलने आता है और न खेल का धर्म पता है, तुम्हें तो सिर्फ जिहाद पता है और उस जिहाद के चलते आगे बढ़ते हो, लेकिन खेल तो भद्रजनों का खेल है, सभ्य जनों का खेल है। पाकिस्तान के क्रिकेट की बात कर रहे हैं और भद्रजनों के खेल की बात कर रहे हैं। भारत ने हमेशा विश्व कप में पाकिस्तान को धूल चटाई है, लेकिन अब बात आईसीसी की है, बात बीसीसीआई की है और बात क्रिकेट की है। क्रिकेट को बचाने के लिए बड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि कोई भी कह देगा भैया हम यहाँ नहीं खेलेंगे, और भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित मुल्क है। यहाँ पर क्रिकेट हमेशा भी बड़े अंदाज से बहुत अच्छे तरीके से खेला जाता है, बेखौफ खेला जाता है। और पाकिस्तान की क्या तुलना है? पाकिस्तान में तो अब तो ऐसा लग रहा है उनको हारने का डर सता रहा है। लेकिन सवाल उसके आगे का, शिवम, क्या आईसीसी बड़ा एक्शन लेगी? क्योंकि आईसीसी ने साफ तौर पे कहा है कि ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ होने लगेंगी तो क्रिकेट बचेगा ही नहीं, क्योंकि मात्र गिनी चुनी कंट्रीज़ हैं जो इस गेम को खेलती हैं। और रही बात पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश की सेफ्टी की इतनी चिंता है तो मुस्लिम कंट्री तो अफ़गानिस्तान भी है, उसकी चिंता क्यों नहीं होती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है वो अगर सामने आके बात करेंगे तो इसके उनको एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। 100% होना चाहिए, 100% बिल्कुल। आ जाते हैं, बहुत बढ़िया, एक्शन होना चाहिए। ये बताइए, एक्शन होना चाहिए क्या? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और जोरदार एक्शन होना चाहिए, ताकि उनको सबक मिले कि आइंदा वो भारत से पंगा लेने से पहले मैदान में नहीं, कि लड़ाई में नहीं, यहाँ क्रिकेट के मैदान में भी सोचना पड़े कि भारत से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। एक्शन होगा क्या भाई? कौन बताएगा एक्शन होगा कि नहीं होगा? एक्शन होगा, जरूर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ये जो टीम इंडिया की जर्सी है भाई। मेरा नाम उमर खुर्शीद है। कहाँ से आए हैं आप? मैं कश्मीर से हूँ सर। अरे भाई, कश्मीर से भाई आया, इसका इसके लिए ताली बजाओ भाई, ताली बजाइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। देख लो पाकिस्तान, जबरदस्त जर्सी और एक्शन की मांग। ये बताओ, क्रिकेट ऐसे कोई कह देगा कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, ये तो क्रिकेट का नुकसान है। नहीं सर, क्रिकेट का नुकसान जिसको खेलना होगा खेले, ना खेलना होगा तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी सर। भैया तुम अपना काम देखो, है ना? बिल्कुल सही बात है, ताली बजाओ भाई, इसके लिए बहुत अच्छी बात कही इसने। आप बताओ भाई, मुस्कुरा तो बहुत रहे हो तुम यार भाई। मुस्कुराना पहले से ही आदत है, तो आप कहाँ रोएंगे? वो तो रो रहे हैं पाकिस्तानी, उनको रोने दो, जितना भी रोना है। हाँ, वैसे ही हरा दिया बहुत बुरी तरीके से। हराना तो है, गेम में आना है, फिर हारना जीतना अलग बात है, लेकिन रो रहा खेलना है, खेलना है, हर हाल में खेलना है। हाँ, हर हाल में खेलना है। वो तो मना कर दिए, वो तो पता नहीं वो क्यों मना कर रहे हैं, फिर तो डर रहे हैं। हाँ। इंडिया यानी बीसीसीआई का जो बोर्ड है ना, ये जो कह रहे हैं बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। लेकिन आरोप भी लग जाता है कई बार शिवम, कि कहते हैं कि बीसीसीआई बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए बाकी देशों को दबाने लगता है। ऐसा सच है क्या? अगर ऐसा होता तो हम लोग बाकी जो छोटे नेशंस हैं उनके क्रिकेटिंग डेवलपमेंट के लिए इतना काम क्यों करते हैं? जैसे नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान ने कितने साल हमारे यहाँ नोएडा में रह के प्रैक्टिस की है। सो अगर ये अप्रोच होती तो ये नीचे जो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीग्स हो रही हैं, और आप सब लोग भी हमें किसी न किसी माध्यम से जानते हैं, तो बीसीसीआई का ही ये सपोर्ट है। बिल्कुल, तो ऐसी अगर अप्रोच रहती तो बीसीसीआई के पास पैसा नहीं आता, विजिबिलिटी नहीं आती। तो ये छोटी सोच है क्रिकेट को ना खेलना। इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नुकसान किसका ज़्यादा है। नुकसान किसका ज़्यादा, और वैसे भी जब भिखारी मुल्क हो तो उसको तो और सोचना पड़ेगा। क्यों, ये बात तो है ना। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा, अभी आपके पास भी आऊँगा शिवम, आप ये सोचिए ना कि अगर पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेलता है और आगे अगर मुकाबला फाइनल में जा करके अगर भारत से हो जाए, फिर क्या करेगा? वहां नहीं खेलेगा। मतलब एक किस तरीके की बात है, तुगलकी फरमान है भैया। इस क्यों करते हो? खेल में राजनीति क्यों घुसेड़ रहे हो? खेल में आतंक क्यों घुसेड़ रहे हो? खेल में दहशत क्यों घुसेड़ रहे हो? और वैसे भी आपका मुल्क यानी पाकिस्तान, अरे वहां भी तो प्रशंसक है क्रिकेट के, वो भी तो चाहते हैं कि टीम इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत हो। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होती है तो सिर्फ ये मुकाबला नहीं, बहुत बड़ा मुकाबला होता है और दुनिया भर के लोग इस मुकाबले को देखते हैं। पाकिस्तान शायद अपने क्रिकेट टीम की कब्र खोद रहा है। क्या ये कह नहीं सकते ये बात? बिल्कुल कहना चाहिए, कब्र खोदने की तैयारी कर चुका है। और ये जिस तरीके की हरकत कर रहा है, चाहे वो आपको पैसे की बात हो, जब इतना बड़ा गेम खेलता तो इंडिया पाकिस्तान को देखने के लिए जहां एक मोटा चंदा कह सकते हैं उसको टिकट के लिए इकट्ठा किया जाता है, एक पैसा जो है वहां पे खर्चा होता है वो पाकिस्तान के खेमे में भी जाता है। एक तो उस पैसे पे लात मार रहा है, दूसरा बड़े खिलाड़ियों के साथ अपने खिलाड़ियों को खिलाने के लिए लात मार रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो कॉपी करने वाली स्थिति है कि भारत ने ट्रॉफी लेने के लिए पाकिस्तान के एक गवर्नर से मना कर दिया था, तो वही वाली कॉपी करने की स्थिति में अब यहाँ पर आ गया है कि हमने कॉपी कर रहा है क्या? कॉपी कर रहा है, क्योंकि हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी,
बेचारा लेके भाग गया होटल में। भाग गया कि नहीं भाग गया, किसी को पता है? भाग गया, और इसीलिए बहुत बदनामी हुई थू। अब वो सोच रहा है भरपाई कैसे करें। लेकिन क्या खेल में राजनीति आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इन्होंने सवाल उठाया कि खेल में राजनीति नहीं आनी चाहिए, खेल को सिर्फ गेंद, बल्ले और रणनीति से खेली जानी चाहिए। अगर है हौसला आप में तो यहां मैदान पर उतरिए, मुकाबला मैदान पर कीजिए, और हां, अगर आप में क्षमता है तो जीत कर दिखाइए। ये बड़ी बात होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इधर से, यानी पिच पर तो नहीं खेल रहा है, लेकिन बाकी जगह से खेल रहा है। आप अब कुछ बच्चों से बात करके फिर आते हैं। ये बताओ, पाकिस्तान जो है उस पर एक्शन होना चाहिए? यस, होना चाहिए। आप बताओ। जी बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, आप बताओ। होना चाहिए। क्या एक्शन होना चाहिए? बाहर कर देना चाहिए उसको? हाँ, उन्हें बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो खेल नहीं रहे तो बाहर ही करना चाहिए उन्हें। खेल बिगाड़ रहा पाकिस्तान। हाँ। है? तुम आ जाओ भाई, तुम आओ। खेल बिगाड़ रहा पाकिस्तान। हाँ जरूर बिगाड़। कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद से। और एक नन्हा क्रिकेटर, जरा इसको देखिए, तस्वीरों में दिखाइए, क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक, वाह भाई, कार्तिक के लिए आप लोग ताली बजा सकते हैं। तो ये बताओ, पाकिस्तान डर के भाग गया? हाँ। भाग गया? चलो, हाँ बोल दिया, इसका मतलब सही बात है। ये बताइए, राजनीति कहाँ हो रही है? बीसीसीआई कर रही है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जरिए पाकिस्तान कर रहा है? सर, पाकिस्तान ही कर रहा है, और उसको ये नहीं पता राजनीति करना किसे कहते हैं। अगर उसको आता तो उसके देश की ये हालत नहीं होती, और इस वक्त वो जो कर रहा है, उसको रिजल्ट का कुछ पता नहीं, बस वो कर दे रहा है। सो बहुत बुरा हाल होगा जैसे उनके देश का है। क्रिकेट खिलाड़ियों की क्या गलती भाई? खिलाड़ियों की तो कोई गलती नहीं, खिलाड़ी तो अपना काम कर रहे हैं। जहां आप उनको भेज रहे हैं, जैसा भी उनको आता हो बेचारों को खेलना, वो उस तरीके के गेम खेल रहे हैं। तो जैसा आता है मतलब क्या, आ नहीं रहा है क्या उनको? सर, आप हालत तो देख ही रहे हैं कि उनकी आईसीसी में क्या रैंकिंग्स हैं, और जितने भी, चाहे अंडर 19 आप ले लो, सीनियर में ले लो, हर जगह वो हार रहे हैं। सो कोई खास गेम तो मुझे अगर एक जनमत कर लेते यहीं पे खड़े खड़े, एक बार जरा आवाज उठाइएगा आप लोग, क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या पाकिस्तान खिलाफ एक्शन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये होती है बात। बिल्कुल इधर भी पूछ लेते हैं, पाकिस्तान खिलाफ एक्शन होना चाहिए? अरे तेज बोलिए, हाँ है ना? होना चाहिए। ये वही बात भाई। एक बात बताओ, एक्शन तो ठीक है, लेकिन जिसको हराने का मजा बहुत भारतीयों को आता है, वो मजा तो नहीं आएगा ना हमको। वो पहले से हार चुके हैं, हम कितने बार हराएंगे उनको? वो पहले इतना डर के, उनके अंदर कुछ है ही, बचा ही नहीं कि वो कितनी बार आएंगे हमसे लड़ेंगे या कुछ। चाहे राजनीति में हो चाहे क्रिकेट में, वो हारेंगे ही हमेशा, हर जगह हारेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये होती है भारत की ताकत, हिंदुस्तान की ताकत। और इस ताकत के जरिए बात समझने की है कि पाकिस्तान को सबसे पहले तो खड़ा होना पड़ेगा, सबसे पहले मुकाबले के लिए तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद पता लगेगा जीत और हार। और जो पिछला इतिहास है वो बहुत क्लियर बताता है, साफ तौर पर बताता है कि भैया, इस खेल में पाकिस्तान बुरी तरीके से हारता रहा है। इस खेल में पाकिस्तान हमेशा ही मुंह की खाता रहा है। और ये जो क्रिकेट ग्राउंड है और इतने सारे बच्चे जो कल के भविष्य होंगे, इन सब के लिए हिंदुस्तान, ये एक बात समझिए कि ये बच्चे कल के डेट में बड़े खिलाड़ी बनेंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। और इनको अपने ताकत पर, अपने हुनर पर और अपने प्रशिक्षण पर गर्व है। और इसीलिए इन बच्चों के लिए मैं कहूँगा, ताली बजाएंगे, सारे लोग बजाएंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं। भारत के कोने कोने में चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसी एकेडमी है जहां से बच्चे तैयार हो रहे हैं, तराशे जा रहे हैं। इनको सरेंडर करना नहीं सिखाया गया है, आपको सीधे तौर पे उतरना है मैदान में और झंडा गाड़ देना है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान के झंडे के लिए ये खेल जारी रहेगा। आखिरी दौर में है प्रोग्राम, और इसमें हम एक बात जल्दी जल्दी पूछ लेना चाहते हैं कि अब ये मामला कहाँ जाता दिख रहा है? सर, आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको, पाकिस्तान को रखना भी है कि नहीं, और फ्यूचर में उसको कैसे ट्रीट करना है। आईसीसी के पास पूरे फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ये पहले से डिसाइडेड हो, पहले से डिसाइड होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? अब ये मामला कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान की तबाही तय है? पाकिस्तान की तबाही बिल्कुल तय है, चाहे वो राजनीतिक तौर से देख लें, चाहे वो खेल के तौर से देख लें। और इस वक्त एक बड़ा एक्शन जो आईसीसी की तरफ से होना चाहिए, जैसे बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया गया था, ऐसी पाकिस्तान को भी अल्टीमेटम दे दिया जाना चाहिए कि आप अगर इस बार आवाज उठाएंगे तो उसके बाद आपकी आवाज खामोश कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आखिरी बार एक बच्चा झाग रहा है यार, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? बिट्टू कुमार। बिट्टू, बिट्टू के लिए ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? हाँ बिट्टू भाई, क्या सीख रहे हैं यहाँ? क्रिकेट सीख रहे हैं। क्रिकेट? हाँ। क्या बॉलिंग? बॉलिंग। कैसे घुमाते हैं बॉल? बॉल तो मतलब बॉलर हैं? फास्ट बॉलर हैं। अच्छा, तो
तो पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड कर देंगे आप? हाँ जरूर जरूर जब खेला जाएगा उस कर कर ही देंगे? देंगे। हाँ अरे भाई कर देगा, भाई कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम बशारत है। तो आपको, अगर आपको ड्रीम प्रोजेक्ट हो कि भाई इस खिलाड़ी को आउट करना पाकिस्तान के, तो किसको आउट करना चाहेंगे आप? जी बाबर आजम। बाबर आजम, ताली बजाइए। एक छोटा सा बच्चा, और देखिए जबरदस्त। यही तो क्रिकेट की शान है। हिंदुस्तान में इन आंखों में सपने पल रहे हैं और इन सपनों के बीच हिंदुस्तान का हुनर तैयार हो रहा है। और एक बात कह देता हूं, सुन ले पाकिस्तान, कि अगर हिंदुस्तान से मुकाबला करोगे तो हार मिलेगी। वैसे तो क्रिकेट हार और जीत का खेल है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन इतिहास गवाही देता है कि यहां पर पाकिस्तान हमेशा मुंह की खाया है। और इसीलिए इस डर से ही शायद पाकिस्तान मुकाबले से बिना खेले ही बाहर हो रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।